टीचर, खरगोश के 2 जोड़ और 2 जोड़ और 2 जोड़ मिलाकर कितने हुए? संता 5। टीचर, ठीक से सुनो। खरगोश के 2 जोड़ और 2 जोड़ और 2 जोड़ मिलाकर कितने हुए? संता 5। टीचर, अच्छा, बियर की बोतल के 2 जोड़ और 2 जोड़ और 2 जोड़ मिलाकर कितने हुए? संता 6। टीचर, तो फिर खरगोश के 3 जोड़ मिलाकर 6 क्यों नहीं हुए? संता, क्योंकि एक खरगोश पहले से ही मेरे पास है। एक आदमी एक 25 मंजिला भवन की छत पर बैठा था। तभी एक आदमी हाँफता हुआ आया और कहने लगा कि संता, आपकी पोती मर गई। आदमी ये खबर सुनकर बहुत हताश हो जाता है और बिल्डिंग से कूद पड़ता है। जब वो 20वीं मंजिल तक पहुंचता है तो उन्हें ख्याल आता है कि उनकी तो कोई पोती ही नहीं है। 10वीं मंजिल आने पर ध्यान आता है कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई है और जैसे ही ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं कि ख्याल आता है कि उनका नाम तो संता है ही नहीं। संता उनका जब एक जापानी मित्र और एक ब्रिटिश मित्र घूमते हुए निर्जन टापू पर पहुंच जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक चिराग मिलता है। जापानी चिराग को घिसता है तो उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। जिन्न कहता है कि मैं आप तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूँगा। जापानी कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जिन्न हाथ घुमाता है और वो घर पहुँच जाता है। ब्रिटिश भी अपने घर जाने की इच्छा रखता है और वह भी घर पहुँच जाता है। संता सोच में पड़ जाता है और अपनी इच्छा बताते हुए कहता है कि भाई, उन दोनों के जाने से मैं तो अकेला पड़ गया। तुम ऐसा करो, उन दोनों को वापस बुला लो। जिन्न हाथ घुमाता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। संता और बंता दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे। ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। बंता 7वें माले पर रहता था और संता पहले। एक बार बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई। बंता ने सोचा कि आज संता को सबक सिखाया जाए। उसने संता को फ़ोन करके खाने पर बुलाया। बेचारा संता जैसे तैसे 7वें माले पर पहुंचा और वहां जाकर देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है और लिखा था कि कैसे उल्लू बनाया। संता को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने उस नोट के नीचे लिखा, मैं तो यहाँ आया ही नहीं था। एक रात को संता सो रहा था कि एक मच्छर उनके कान के पास आया और गुनगुन करने लगा। इससे संता की नींद खुल गई। फिर जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, मच्छर उसके कान के पास आवाज़ करने लगता। संता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मच्छर को पकड़ लिया। मच्छर मर गया लेकिन उसमें से खून नहीं निकला। संता बोले, सो जा मच्छर बेटे, सो जा। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि मच्छर गहरी नींद में सो चुका है, तो वे उसके पास गए और उसके कान के पास जाकर बोले, गुन गुन।